पिछली मेरी वीडियो थी, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसपे आपने बहुत ही प्यार दिखाया कि अरशद भाई और आपका इंटरव्यू उनको बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारे साथ फिर से अरशद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अबूज़र, आप ठीक हैं? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि जो सीमा के केस के हवाले से इसमें जो सीमा डिपोर्ट होने जा रही है पाकिस्तान, इसमें कोई डेवलपमेंट आई है? आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। मैंने कहा जो है सीमा के केस के हवाले से जो सीमा डिपोर्ट होने जा रही है पाकिस्तान, इसमें कोई डेवलपमेंट आई है? जी, अपडेट रिपोर्ट के हवाले से बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि इस वक़्त वीपी सिंह बहुत भाग-दौड़ कर रहा है और वो इस केस को थो मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस उनसे मिल रहा है और अभी पिछले दिनों सीएम से भी मुलाकात की है उसने, यूपी के सीएम से और इदारों से भी मिल रहा है और वो चाह रहा है कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। अभी तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं हो सकी है। तो बहुत जल्द फिर आप देखेंगे बहुत जल्द ये वाघा बॉर्डर की तरफ जो है इसको खींच कर रस्सियों में जकड़ कर इसको लाएँगे और वहाँ पे हम लोग वेलकम के लिए तो वहाँ पे बॉर्डर पे कि किसी भी दिन आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। अभी इसके घर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है हो सकता है उसको खींच कर उस वक़्त भी लाया जा सकता है। तो जैसे ही आती है तो कोई भी अपडेट हमारे पास आती है वो सबसे पहले हम आपको बताएँगे। जी। जी, बिल्कुल। और जो है जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने सीमा के वेलकम के लिए क्या-क्या तैयारी की है? ये तो बताएँ। सीमा के वेलकम के लिए कौन-कौन सी तैयारियाँ की हैं? बिल्कुल जी, मैंने वो बैग नीचे रखा हुआ है, नीचे कमरे के अंदर मैं आपको चेक करवाता हूँ। उसके अंदर नए पुराने बल्कि ज़्यादातर तो पुराने ही हैं। ज़्यादातर हाँ जी। पुराने और वो भी जो जो हमारे मोहल्ले से मैंने पूरे मोहल्ले से इकट्ठे किए हैं, वो हाँ पुराने ब्रांड के हैं और जो फटे हैं, टूटे हुए, फूटे हुए इस तरह के मैंने शूज़ हर तरह के शूज़ तैयार करवा के 4 मैंने वो उससे हार तैयार करवाए। एक आपने पहनाना है उसके गले में, एक रोशन भाई ने पहनाना है, एक तनवीर भाई ने पहनाना है और एक मैंने पहनाना है। तो 4 हार मैंने तैयार करवाए हुए हैं और आपने सिर्फ़ आना है, मेरे पास से हार पकड़ना है, उसके गले में डाल देना है। और ठीक है। एक गधा तैयार किया हुआ है, ब्लैक कलर का गधा, उसके ऊपर रेड पेंट करवा लेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई। तो उसके ऊपर इसका मुँह काला करके इसके ऊपर बिठाकर आगे से और हम आगे की तरफ लाएँगे, थोड़ा आगे लाएँगे, वहाँ से फिर हम इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है हमने और उसके गाड़ी के अंदर वो सरप्राइज़ लेके है कि वो गाड़ी लेके कहाँ जाएगी, वो उसके अंदर बिठाएँगे इसको। जी। और ये तो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है और थोड़ा फ़नी भी हो गया। और हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सीमा पे एफआईआर का जो आपने केस करवाया, उसके हवाले से थोड़ा बहुत बताएँ हमें? जी, बिल्कुल मैंने आपको सरप्राइज़ एक बोला था कि सरप्राइज़ मैंने वो रखा हुआ है और मैं अभी रिसेंटली कोर्ट से होकर आया हूँ और ठीक है। कोर्ट से होने के बाद मैं मुतलका जो थाना है, वहाँ पे भी होकर आया हूँ और मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने सब दोस्तों को बताया था कि मैं अपनी तरफ से ऑन बी माय बिहाफ़ मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, जिसमें मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि ये पाकिस्तानी खातून हिंदुस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साज़िश कर रही है और पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी कर रही है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है बड़ा, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, अभी तो सिर्फ़ एप्लीकेशन दी है कोर्ट के अंदर, वहाँ से परमिशन ली है। परमिशन लेकर मैं थाने में देकर आया हूँ, बहुत जल्द एक एफआईआर लॉन्च करने वाला हूँ मैं इसके ऊपर। तो जी। वही गाड़ी लेकर हम जब एफआईआर हो जाएगी, गाड़ी लेकर हम वाघा बॉर्डर जाएँगे और प्रिज़न वैन और उसके अंदर डालकर घसीट कर इसको डालकर जेल पहुँचाएँगे। जी। और ये आप बच्चों का कैसे वेलकम करेंगे? बच्चों का तो अच्छे तरीके से वेलकम करना बनता है ना, क्योंकि बच्चे तो देखें, असल जंग लड़ने बच्चे वाले तो हैं। जिस तरह आप हमारे लिए काबिल-ए-इज़्ज़त हैं, आप हमारे बच्चे हैं, प्यार से आपको हम रखते हैं, इसी तरह उन बच्चों को प्यार, मोहब्बत से हम उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर जाएँगे वाघा बॉर्डर पे, खिलौने भी लेकर जाएँगे और साथ ही उनको अपने फूलों के हार के गुलदस्ते भी बनाकर उनको देंगे और उनको गाड़ी में बिठाकर बाइज़्ज़त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो गुलाम हैदर का घर है कराची में जहाँ पे, वहाँ उनके दादा-अब्बू के पास जो अमीर जान जिनका नाम है, उनके पास हम बाहिफ़ाज़त पहुँचा कर आएँगे इंशाअल्लाह। जी। जी। जी, बिल्कुल, आपने जैसा कि सही बोला है और हम बच्चों का तो बिल्कुल अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। और इस जो है, इस बात में मुझे भी बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जैसा सीमा तो पाकिस्तान आ रही है और हैदर भाई ने इसके बारे में कोई पॉज़िटिव रिप्लाई दिया है कि जो सीमा को वो कबूल करेंगे या नहीं? नहीं, देखें बात ऐसा है मैं पहले हैदर भाई का बात करूँ आपको, हैदर जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको मैं रखूँ, ठीक है ना?
एक बात ये है कि हैदर कभी भी उसको सीमा को नहीं चाहेगा मैं रखूँ। लेकिन अभी आपने भी देखा, हमने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा कि उनके वकील साहब का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गुलाम हैदर का जो गुलाम हैदर उसको भी अपनाएगा सीमा को भी और उसके होने वाले बच्चे को भी अपनाएगा। जबकि बच्चा तो वो सारा डेड हो चुका है, बच्चे की तो वो कहानी खत्म ही हो चुकी है, वो मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था। तो गुलाम हैदर भाई के लिए हम तो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और जैसे ही वो आती है तो उनको जेल जाएँगे, गुलाम हैदर भाई देखते रह जाएँगे कि भी किधर गई। तो जब तक क्लियरनेस नहीं हो जाती उसकी यहाँ इदारों की तरफ से, फिर वो चाहे जहाँ मर्ज़ी जाए। जी। जी, बिल्कुल, ये भी आपने बता दिया और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो है एपी सिंह आज जो है सीमा के घर गया है, उसके जो नए घर का इफ्तिताह है, तो सीमा जो है वो एपी सिंह गया भी है, ये भी बताएँ थोड़ा-सा? कि सीमा की ज़िंदगी एपी सिंह के बगैर अधूरी है। आपने कल परसों एक वीडियो देखी होगी, इसने सीमा आंटी ने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर जिसमें कहा था कि जो नवरात्रि का उत्सव आने वाला है, मैं अपने प्यारे भाई बड़े भाई डॉक्टर एपी सिंह को मैंने दावतनामा भेज दिया है, वो आएँगे मेरे घर, घर का उद्घाटन करेंगे। अब इधर से वो भाई भी फ़ौरन वो ऐसे भाई कि रात को 2 बजे भी उसको सीमा फ़ोन कर दे कि मुझे बाथरूम जाना है, चली जाऊँ? तो वो कहता चली जा। वो सारे काम छोड़ के उसके लिए भागता है, तो वो अभी उसके घर की तरफ बल्कि घर पहुँच चुका है, इस वक़्त उसके घर में पहुँच चुका है रबूपुरा में और वो उसका उद्घाटन करने के लिए गया। भाई ये कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है जिसके हाथों उद्घाटन करवाया जा रहा है, या तुम्हारा घर कोई मंदिर बनने जा रहा है, जिसका तुम उद्घाटन करवाने जा रही हो। एपी जी। सिंह को लोग सारी दुनिया जानती है वो किस तरह का है और तुम्हें भी जानती है सारी दुनिया कि तुम किस तरह की हो। तो तुम एपी सिंह को डिज़र्व करती हो और एपी सिंह तुम्हें डिज़र्व करता है, ठीक है? जी। इसीलिए एपी सिंह सारे काम छोड़-छाड़ के कल से ही तैयारियां कर रहा था कि सुबह मैंने अपनी बहन सीमा के घर जाना है और जी। एक तो गाना है ना, मुझे साजन के घर जाना है, तो वो कहते मुझे भैया के घर जाना है, ऐसा करके एक नया ही गाना बन गया है। तो वो जी और बेचारा एपी सिंह आज वहां पहुंचा उनके घर में और उसने घर का उद्घाटन किया और साथ वहां पे प्रसाद भी उन्होंने खाया, पूजा पाठ भी किया, लोगों ने उनको उससे सवालात भी पूछे, वीडियोस भी बनी, सारा कुछ हुआ और अभी शाम को सीमा के घर में एक डांस पार्टी होने वाली है। जी। डांस पार्टी होने जा रही है, वाह भाई! और हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सीमा की रबूपुरा में जो इज़्ज़त बनी हुई थी, वो अब सचिन ने रहने दी है या नहीं? इसके बारे में थोड़ा हमें क्लियर करें, इसमें मैं भी बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। ना मामूली ये रोज़ाना उसकी रोज़ाना पिटाई होती है और वो इतनी ढीठ औरत है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी। कभी देखें, एक दिन रात को इसकी वीडियो आई थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, आँखों पे नमी थी और वाज़ेह नज़र आ रहा था कि इसकी आज पिटाई हुई है दम जम के। हुँ। सैजन ने वो जो एक एक होता है एक बर्तन कपड़े धोने वाले थापा होता है लकड़ी का, शायद घरों में, गाँव में, देहातों में वो इस्तेमाल होता है। उससे इसकी पिटाई की है, इसके पिछवाड़े पे लगाई है एक और ये 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी। और आज भी देखें अभी शाम होती है तो पता चलेगा कि शाम को उनकी जो है रात को पिटाई कैसे होती है, नहीं होती, वो भी हमारे सामने खुलकर चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन ये मैं बात का आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। आज शाम को उनके घर में डांस पार्टी है, मोहल्ले के सब लोगों को इनवाइट किया गया है और ख़ास तौर पे मिथिलेश आंटी को उन्होंने इनवाइट किया गया है। मिथिलेश आंटी को बुलाया गया अपनी तरफ लेकिन मिथिलेश जी नहीं जाएँगी इनकी तरफ क्योंकि उनकी और इनकी बड़ी क्लैश चल रही है। लेकिन ये उसको ज़लील करने के लिए ये चाह रहे हैं कि मिथिलेश जी भी हमारे घर में प्रोग्राम में आए, उनको दावतनामा भी इन्होंने भेज दिया है। जी। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका अरशद भाई कि आपने हमें टाइम दिया और हमने आपसे सवालात पूछे और आपने जो मुझे जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन थी आपने वो भी मुझे क्लियर किए और जिनमें जो मेरी ऑडियंस है उनको कन्फ्यूजन थी आपने वो भी क्लियर किए। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो